हेलो गाइज, वापस आते हैं। कहाँ पे पढ़ रहे थे? हाँ, इंडोडर्मिस पैरल शेप होता है और यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज रेडियल रॉड में दोनों में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन जो होता है एक वैक्सी मटेरियल होता है जो वाटर के इम्पेरवियस होता है, वो उसे नहीं इस पार से उस पार होने नहीं देगा। तो ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। और ये एक तरह से मार्कर का भी है, इंडोडर्मिस में ही होता है। अब पेरेन्काइमेटस एक और वाल होता है, थिक वाल होता है, उसे पेरिसाइकिल पढ़ते हैं। अभी पढ़े हैं एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। अब स्मॉलर इसका इसमें जो है ये डायकॉट डायकॉट रूट हम लोग पढ़ रहे हैं। डायकॉट रूट में पित स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस होता है। पेरेन्काइमेटस से लाई बिटवीन, देखो एक पेरेन्काइमेटस ये भी इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पेरेन्काइमेटस सेल होता है जिसे कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। एक आध बार बहुत पहले नीट ने पूछा था लेकिन अभी नहीं पूछा है तत्काल में, तो आ सकता है। ये बहुत बार पूछा है, अगेन इम्पोर्टेंट। बता दूंगा, अभी मोनोकॉट पढ़ाऊंगा तो कोरिलेट करके बता दूंगा, एक स्टोरी थोड़ा सा निमोनिक्स दे दूंगा, तब याद रहेगा एग्जाम में। इसमें देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज। इसमें 2 से 4 होता है, नंबर याद रख लेना, 2 से 4 होता है। अभी आएगा उसमें मोर देन 6 होता है, उसमें मोर देन 6 उससे ज्यादा ही होगा, या मोर देन 4 उससे ज्यादा ही होगा। एक कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम रिंग तो वो तो अभी बताए थे डायकोट में, इसीलिए तो ओपन है। ऑल टिश्यू इनर साइड सच एज पेरिसाइकिल वेस्कुलर, ये देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है फिर से। ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के नीचे क्या क्या हो जाएगा? पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल पिथ। वो क्या चीज का? स्टील का फॉर्मेशन होता है। स्टील इक्वल टू क्या क्या है भाई? पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल है और पिथ है। पिथ है। ये तीनों मिलकर के क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? स्टील का, याद रखना। अब मोनोकॉट आ जाओ। मोनोकॉट एज कंपेयर टू डायकॉट रूट, जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ। जाइलम यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्च। इसमें मोर देन 6 है, मोर देन 6 है, मोर देन 6 है। याद रखना है। इसमें पीठ उसमें कॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल था, इसमें पीठ लार्ज है। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोनोकॉट जब कैम्बियम है ही नहीं भाई तो मोनोकॉट कहाँ से जाएगा? है ना, मोनोकॉट में क्लोज था तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा इसके रूट में। अब बता रहे हैं मोनोकॉट में कैसे याद रखिएगा ना, कि इसमें से जो जाइलम है और फ्लोएम पैचेज ये 6 से ज्यादा है, उसमें 2 से 4 है, कैसे रखना। डायकोट की लाइफ साइकिल ज्यादा होती है, मोनोकॉट की कम होती है। भगवान ने भेजा तो बोला कि यार तुम छोटे हो, तुरंत लाइफ साइकिल मुझसे से 2 महीने की 3 महीने की होगी, जल्दी जल्दी अपना। ऐसे भी देखते हो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें ज्यादा रहता है? जो मैराथन वाला धावक रहता है उसमें रेड वाला ज्यादा रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहता है मतलब रेड वाला। पढ़ोगे अभी किसमें? एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ोगे जा करके। तो सार्को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें सार्कोप्लाज्म होता है, तो उसमें व्हाइट और रेड वाला होता है। जो दौड़ने वाला होता है तेज धावक, उसमें रेड वाला ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्मॉल के लिए होता है। जो मैराथन वाला धावक होता है उसमें व्हाइट वाला ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि इसको कम दिन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, तो इसलिए भगवान ने इसे 4 मतलब 6 से ज्यादा दे दिया बंडल, कि जाओ तुम जाइलम ले लो ज्यादा, 6 से ज्यादा ले लो। और डायकोट की लाइफ साइकिल इसे बोला 2 से 4 में काम चलाओ, तुम्हें तो बहुत दिन जीना है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो याद आ जाओ। मोनोकॉट रूट और डायकोट रूट याद हो गया। अब डायकोट स्टेम पे आते हैं। डायकोट स्टेम में कुछ नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ये देखो, हमेशा रूट रूट में क्यूटकिल नहीं पढ़े थे, क्योंकि क्यूटकिल रूट में नहीं होता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। ये कवर्ड विद थिन लेयर क्यूटकिल में भी वियर ट्राइकोम और फ्यू स्टोमाटा, है ना। इपिडर्मिस जो होता है थिन लेयर ऑफ क्यूटकिल रखेगा, या तो ट्राइकोम और ये रखे स्टोमाटा रखेगा। epidermis and pericycle constitute the it is three outer hypodermis, ये याद रखना। consists of layer of collenchyma। ये मैं बता चुका था, फिर से तुम बताओ कौन कौन बोला था। बताया था, रिवाइज करवा देता हूँ। डायकॉट, कॉलेनकाइमा, मोनोकॉट, स्क्लेरेनकाइमा, रूट, पेरेन्काइमा। तो ये डायकोट है। डायकोट के हाइपोडर्मिस के नीचे कौन पाया जाएगा? कॉलेनकाइमा, डीसी बांसी गठन। अभी बोला था ना डीसी बांसी गठन। और एक मेरी क्लास की लड़की है, बैच की लड़की, उसका भी नाम डीसी है, सेक्शन बी की है, सेक्शन बी की है।
मणिपुर के है। तो डीसी डायकॉट कॉलिन कैमा, फिर एमएस धोनी को कौन नहीं जानता, महेंद्र सिंह धोनी, मोनोकॉट, स्क्लेरिन कैमा, आरपी एक बॉलर रहता था रुद्र प्रताप सिंह, शायद आप लोग आरपी सिंह को, लखनऊ का था, मैंने उसे लाइव देखा था, मतलब वहां पे सहारा मॉल है जो लखनऊ का, अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा तो गंज में, सहारागंज में ही सहारा मॉल है, वो हम लोग हजरतगंज में रहते थे, वहीं पे मेरी 10 तक हुई पढ़ाई, तो रहते थे। तो गए थे रात को सॉपर स्टॉप में गया था, तो वो हाफ पैंट में और स्लीपर पहने हुए अपना, उसमें स्कॉर्पियो या किससे उतरा था, मैं उसे देखा था, काफी करीब से देखा था, और बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिंपल वे में, मतलब स्मार्ट था बंदा। अब सॉरी स्टोरी पे नहीं जाते हैं, इस पे आते हैं। तो डायकॉट कॉलन का मैं मोनोकॉट ऑस्ट्रेलियन, आरपी सिंह बॉलर, महेंद्र सिंह धोनी एमएस, है ना। मोनोकॉट के हाइपोडर्मिस के नीचे स्केलिन कैमा होगा, डायकॉट के हाइपोडर्मिस कॉलन कैमा होगा, रूट में पेरेंट कैमा होगा, ये देख लो, है ना। बहुत बार पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। इसका काम क्या है, कॉलिन कैमा रहेगा तो स्ट्रेंथ देगा, यंग में बताए थे ना, यंग स्टेम और पेटियोल में, याद रखो। कोटकेल बिलो है राउंडेड एंड पेरेंट सेल एज कंस्पिकुअस लाइक ब्ला ब्ला, ये इंपोर्टेंट नहीं है। द सेल, ये थोड़ा सा देख लेना, सेल ऑफ इंडोडर्मिस रीच इन स्टार्ट ग्रेन लेयर आल्सो स्टार सीट, आप एक बार देख लेना ये सब फिगर में क्या बताऊं। इपिडर्मिस से कॉलिन कैमा, पेनकैमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, हमेशा जो है जाइलम जो है नीचे रहेगा, फ्लोएम ऊपर रहेगा, सबसे बाहर में अभी बताया था फ्लोएम रहेगा, और बीच में ये डायकोट का पर रहे इसलिए कैम्बियम है, क्योंकि ऊपर फिर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा, सबसे नीचे पित्त रहेगा, मतलब बीच में, सॉरी। और ये मोनोकॉट का है, मोनोकॉट का भी पढ़ेंगे, स्केटेड हेबेस्कुलर बंडल, ये मोनोकॉट का एग्जांपल है, एनसीईआरटी बहुत बार पूछा है, मतलब एनसीईआरटी नीट एग्जाम। ये देखो फॉर्म सेमिलुनर पैचेज स्क्रीन कैमा, पेरीसाइकिल जो है ये पेरीसाइकिल फॉर्म कर रहा है, सेमिलुनर पैचेज स्क्रीन कैमा का बिटवीन वेस्कुलर बंडल एंड देयर फ्यूलियर रेडियली पैड कैमा व्हिच कंस्टिट्यूट, ये भी पूछा गया, मेडुलरी लेग का फॉर्मेशन कौन करता है, वेस्कुलर बंडल और फ्यूलियर पर रेडियली पैड कैमेटा सेल। ये देखो द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायकोटोस्टोम इंपॉर्टेंट है, ये देखना कंजॉइंट है, कंजॉइंट क्यों है, रूट स्टेम, स्टेम या लीफ का कंजॉइंट रहेगा, रूट का कैसा था, रेडियल था, कंजॉइंट है, ओपन क्यों है, डायकोट का है, विथ इंडार्च होगा, इंडार्च क्यों है, क्योंकि स्टेम में है ना, स्टेम में है, विथ लार्ज और इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्युपाई सेंट्रल पोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पीथ, अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसमें एक ही में पीट एब्सेंट है, मोनोकॉट रूट वाले में फुल्ली एब्सेंट है, मोनोकॉट रूट वाले मिस्टर में फुल्ली एब्सेंट है, मिस्टर में फुल्ली एब्सेंट है पीट, अभी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है नीट ने। मोनोकॉट अभी फिर से आ गया एमएस धोनी वाला, मोनोकॉट स्टेम के नीचे क्या होगा, स्क्रीन कैमेटस हाइपोडर्मिस होगा, लार्ज नंबर पर स्केटर, अभी बताया था फिगर में, स्केटर वेस्कुलर बंडल, मोनोकॉट का यही, ये मतलब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जनरली स्मॉलर सेंट्रल, ये देख लेना, वाटर कंटेनिंग कैविटी वेस्कुलर बंडल, ये थोड़ा सा देख लेगा, और ये अभी आगे ही बताए थे तो फिर दोबारा बता रहे हैं। मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट होता है, बता चुके हैं जिस समय फ्लोएम पर रहे थे, फिर से इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब डोर्सिवेंट्रल आ गया, डोर्सिवेंट्रल चलो ऐसे ही याद रखो, देखो फिर से डोर्सिवेंट्रल जैसे ही बोला मेरे दिमाग में तो दो चीजें आ गया, तुम लोग बताओ, मेरे दिमाग में जैसे डोर्सिवेंट्रल बोला दो चीजें याद हो गया, बताओ अभी तक जो पढ़े हैं वही दो चीजें याद करो। लीबर बर्ड, लीबर बर्ड का एग्जाम्पल मार्केंसिया, मार्केंसिया का थैलस डोर्सिवेंट्रल रहता था, और एक जगह आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम में प्लेटीहेल्मिंथिस, प्लेटीहेल्मिंथिस का बॉडी जो है डोर्सिवेंट्रल, डोर्सिवेंट्रल फ्लैटेड बॉडी था, ऐसे ही याद आना चाहिए, जैसे ही टर्म आए दिमाग में प्लेस हो जाए कि भाई डोर्सिवेंट्रल कितने जगह पढ़ा है ना। वापस आ जाओ, द एपिडर्मिस, ये एडेक्सल, विनोद से याद रखना, विनोद, विनोद भी डी, विनोद एक विनोद सर थे, है ना, विनोद सर वो भी बोटनी पढ़ाते थे लखनऊ में, विनोद सर। तो विनोद वेंट्रल सरफेस, है ना, विनोद एडी, डी फॉर एडेक्सियल, विनोद, और अपर सरफेस, अपर सरफेस जो रहेगा एडेक्सियल रहेगा, है ना, लोअर सरफेस एबैक्सियल रहेगा। एबैक्सियल जनरली बियर हमेशा जो है डोर्सिवेंट्रल लीफ जो भी डायकॉट में पाया जाता है उसमें जो होता है स्टोमाटा ज्यादा रहेगा, डोर्सल में ऊपर में कम रहेगा, क्यों नीचे में ज्यादा रहता है, वाटर लॉस कम हो,
है ना, इस वजह से। और स्टोमाटा नीचे कम रहेगा तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर हो पाएगा, लेकिन वाटर लॉस कम होगा। इसी से फायदा है डोर्सिमेंटल में। टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस के बीच के, अभी पीछे भी पढ़े थे, उसको क्या बोलते हैं, मेसोफिल। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखो। ये देखो है मेसोफिल विद पॉजिटिव कैरिपोड मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा इटेटो पैलिसेड और स्पॉन्जी। ये मेन है। टू टाइप ऑफ डायकॉट में दो टाइप के पाए जाते हैं, अभी मोनोकॉट में नहीं पाया जाएगा, देख लेना। डायकॉट के लीफ हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टेम और रूट खत्म कर दिए। पैलिसेड जो होता है इलोंगेटेड रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे मिलकर के बना रहेगा, है ना, साथ में ऐसे ऐसे सेल मिलकर के बना रहता है ना, पैलिसेड का। और ये एडेक्सियल में पाया जाएगा, एडेक्सियल ऊपर वाला वेंट्रल सरफेस में पाया जाएगा, है ना। उसके नीचे एडेक्सियल प्लेस्ड पैलिसेड, ये इंपॉर्टेंट है, एडेक्सियल प्लेस्ड और वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर, इलोंगेटेड है, बनाया ना, वर्टिकल है ना, इलोंगेटेड है ना, और पैरेलल है ना, और ओवल और राउंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड और लोअर एक्सटेंडेड अप टू। एडेक्सियल के बाद नीचे क्या आ गया, पैलिसेड आ गया। पैलिसेड के नीचे जो हो गया वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पाया जाएगा। ये कैसा होगा, स्पॉन्जी होगा, राउंड होगा या ओवल होगा और लूज होगा, लूज अरेंज होगा, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ए न्यूमरस ऑफ लार्ज स्पेस एयर कैविटी बिटवीन देम, ऑफ कोर्स होगा, अभी बताया। जब लूज अरेंज है तो उसके बीच तो एयर कैविटी रहेगा ही रहेगा। अब आ जाओ वेस्कुलर, वेस्कुलर में भाई बंडल सेल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आ जाओ आइसोबायलेटरल लिप। आइसोबायलेटरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर स्टोमाटा होता है, इसलिए आइसोबायलेटरल बोलते हैं। मोनोकॉट में पाया जाता है। अब आ जाओ द स्टोमाटा प्रेजेंट इन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस व्हिच आर नॉट डिफरेंशिएटेड पैलिसेड। अभी बताया था इसमें वैसा कुछ नहीं होता है कि स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफरेंशिएट रहे, इसका में दोनों सरफेस में स्टोमाटा बराबर पाया जाता है, इसीलिए तो आइसोबायलेटरल बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, जितना बार पूछो कम है, नीट का इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 साल में एक बार पूछा ही जाता है। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस में along with modified them into ये याद रखना, लार्ज इम्पटी एंड कलरलेस सेल, दीज आर कॉल्ड ब्यूलिफॉर्म। अभी तक यही पूछा है, ये उठा के दे देगा इसमें से क्या होता है, कंपेनियन सेल होता है, ब्यूलिफॉर्म, एक टिक मारना है, आंसर ब्यूलिफॉर्म सेल जाता है। अब मे भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए क्वेश्चन क्या दे देगा, ब्यूलिफॉर्म दे देगा कि उसका कैरेक्टर क्या होता है। एक में लिखा रहेगा लार्ज इम्पटी कलरलेस होता है, एक में लिखा रहेगा लार्ज इम्पटी कलर्ड होता है, लाइक ब्ला ब्ला। तो कुछ भी बना सकता है। एनसीईआरटी में तो जैसे मन तैसे सूर रखो, लार्ज होता है, इम्पटी होता है, कलरलेस होता है। अब बुलीफॉर्म क्या करता है, और एब्जॉर्ब करता है वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिट हो जाता है। लेकिन अब वाटर जब नहीं रहेगा तो फ्लैसिड होकर के सरफेस एरिया घटा जाता लेता है, इससे क्या होगा, फ्लैसिड हो जाता है तो स्ट्रेस में तो क्या होता है, कर्ल हो जाता है, इससे वाटर लॉस कम होगा। अब पैरेलल वेनेशन ऑफ मॉडर्न, ये क्या पुरानी बात एनसीईआरटी में लिख रखा था, किसमें, मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन में जो होता है सब कुछ सेम होता है, सब वेन, लेकिन एक्सेप्ट मिडरिब वाला, है ना, वही है। मोनोकॉट सिमिलरली, है ना, एमपी सॉरी पैरेलल में उसमें भी होता है, सेम ही होता है। मोनोकॉट पैरेलल, मोनोकॉट में ऐसे था ना, उसका पैरेलल था ऐसे करके। ये अगर लेमाइना बना रहा हूं तो ये देखो लेमाइना है, सॉरी ये लेमाइना होता था, और ये भी लिप बेस होता था, ये लेमाइना होता था, ये लेमाइना था, ये लिप ब्लेड था। तो इसमें से ऐसे जो गया हुआ था, यहाँ से ऐसे गया हुआ था, ये पैरेलल था। सबका साइज जो एक्सेप्ट मिड वाला थोड़ा मोटा होता था। अब सेकेंडरी ग्रोथ आ जाओ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं जब तक लेंथ का ग्रोथ रहे प्राइमरी है, जब गिर्थ होने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और ये जो है जनरली डायकॉट में पाया जाता है, ये याद रखना। दिस इज इन्वॉल्व लेटरल मेरिस्टेम, दो टाइप के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत बार पूछा गया है, बीबी आई है, हमेशा पूछा जाता है, 1-2 साल में पक्का रिपीट होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ किस किस से होता है। इसके लिए लेटरल मेरिस्टेम 2 टाइप के होते हैं जनरली, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम, याद रखो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम। अब आ जाओ वेस्कुलर कैम्बियम, मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्स जाइलम और फ्लेम के बीच में जो कैम्बियम अभी पढ़े थे डायकॉट में, वो वेस्कुलर कैम्बियम ही था, वेस्कुलर कैम्बियम ही था। डायकोस्टेम इट प्रेजेंट है सिंगल है बिटवीन जाइलम और लेटर कंप्लीट यंगस्टर में थोड़ा सा पाया वापस रिंग बना जाता है, तो छोटे वाले को बोलेंगे
इंट्रा जब यंग स्टेज में वापस कनेक्ट करेगा तो इंटर और इंट्रा वो अभी आगे